आज कोई विशेष दिन है? नहीं, क्या है? महाराणा प्रताप जयंती। कब हुआ था जन्म महाराणा प्रताप का, बताइए। महाराणा प्रताप का एक सबसे विश्वास पात्र जानवर था। क्या नाम था उसका? चेतक। क्या नाम था? चेतक। चेतक के बारे में कभी कोई कविता या कभी कोई गीत वगैरह सुना है आपने? आपने सुना है या नहीं सुना है? आप सुनाओ, ये छोड़ो। आपने कभी सुना है? कभी नहीं सुना। देखो, चेतक है ना, चेतक एक वफादार जानवर था, ठीक है। और आज का जो समय है ना, आज के समय में भी जानवर वफादार ही होता है, मगर हम उसे पहचानते नहीं हैं। जैसे एक नॉर्मली, जैसे चेतक वफादार था, उसके प्रति जितना आत्मसम्मान था उतना हम अपने आसपास के जानवरों के लिए भी रखें ना, तो वो भी हमारे लिए उतने ही वफादार है। जैसे सबसे नॉर्मली देखें ना, आज हमारे सामने एक जानवर है, कुत्ता। स्ट्रीट डॉग कहते हैं, जैसे गली में घूमने वाला कुत्ता। कहा जाता है कि बिना जो भगवा पहने हुए वो एक साधु है जो खाना मांगने आता है आपके पास में, और बिना कुछ बोले खड़ा रहता है आपके सामने, और हमारी इच्छा होती है तो हम देते हैं, नहीं होती है तो उसको नहीं देते हैं। मगर आप ये जानते हैं कि अनचाहे मतलब मूड में ही हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। आपने एक वो विषय वस्तु सुनी है कुत्ते के बारे में कि कुत्ते की मौत मरना? कुत्ता दो ही मौत मरता है। एक तो आता है वो मनुष्य की गाड़ी के आगे, तब वो मर जाता है। उसको ये आइडिया नहीं होता है कि ये सड़क होती है, यहाँ मनुष्य चलता है, आप नहीं चल सकते हो, और मनुष्य भी रोकता नहीं है। कुत्ते के लिए क्या रोकना, गाड़ी मार देता है। दूसरी वो मौत मरता है हमारे द्वारा। आपको पता है हम सबसे ज़्यादा जो कुत्ते को वस्तु देते हैं ना, वो देते हैं बिस्किट। बिस्किट में ग्लूकोज की मात्रा फुल होती है। कुत्ते को शुगर होती है ना, वो डाइजेस्ट होती नहीं है, उसको मधुमेह रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उसको स्किन का जो इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे वो सड़ सड़ के मरता है। आप बिस्किट इसलिए देते हो क्योंकि आपके लिए स्टैंडर्ड है। रोटी लेके तो आप जेब में घूम नहीं सकते। आप बिस्किट किसी भी दुकान पे किसी भी जगह पर आपको इजीली मिल जाएगा, आप उसके सामने फेंक देते हो। खासतौर पे पार्ले जी बिस्किट जिसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसकी वजह से कुत्ता बहुत तड़प तड़प के मरता है। आपका एक बिस्किट उसको तड़पा के मारता है। आप ये सोचो कि आप कोई धर्म नहीं कर रहे हो, इसलिए इसीलिए इसीलिए अपने आसपास में कभी भी आप किसी को बिस्किट देते हुए देखो ना, क्योंकि बिस्किट क्या होता है, टेस्टी होता है, उसको भाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा वो कड़क भी होता है, तो उसकी प्रकृति खुद हड्डी चबाने की है, तो उसको वो अच्छा लगता है, वो खाता है, बट वो एक रेंगती हुई मौत को प्राप्त करता है। इसलिए अपने आसपास भी जो दुकानों के आसपास जो डेली रूटीन में रखते हैं ना कि सुबह जाके मुझे कुत्तों को बिस्किट देना, तो उनको इस चीज़ को समझाना कि आप इसको मौत दे रहे हो, आप इसमें धर्म कुछ भी नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है तो आप उसको रोटी दीजिए। चलिए, आज महाराणा प्रताप की जयंती है। आपको चेतक के बारे में कुछ लाइनें सुनाता हूँ। हिंदी में सुनाऊँ या मायड़ भाषा में? मायड़ भाषा में। सबसे पहले मैं तो सुनाऊंगा आपको हिंदी में, उसके बाद में मायड़ आई तो सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, हिंदी में तो सुन लो पहले। नहीं बदलती भाग्य की रेखा, वक्त का भी साथ नहीं था। चेतक जब हाथी से उतरा, उसका अगला पाँव नहीं था, उसका अगला पाँव नहीं था। तीन पाँव से चला बचाने अपने मालिक की मर्यादा। वफादार था बड़ा जानवर, आज के मानव से भी ज़्यादा, आज के मानव से भी ज़्यादा। कहते हैं कि चेतक जब हाथी के ऊपर चढ़ा था ना, तब हाथी की सूंड के अंदर है ना तलवारें बांधी जाती थी, ताकि हाथी सूंड चलाए और सामने जो भी दुश्मन आए ना वो कटे। तो जैसे ही चेतक ने छलांग लगाई हाथी के ऊपर, इतना हिम्मत वाला था, तो छलांग लगाती हाथी ने सूंड घुमाई, सूंड घुमाते ही पहले ही वार में उसका एक पाँव कट गया, बट वो रुका नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप थे ऊपर। और फिर वो उसको तीन ही पाँव से लेकर भागना शुरू कर दिया। आखिर वो महाराणा प्रताप को बाहर मैदान में लेके आया और बचाया। तो इतना वो स्वामी भक्त था। ठीक है, चले।